आप सभी का। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की मिठाई। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, उसकी मैं मिठाई बना रही हूँ। तो पनीर को पहले मैंने छोटे टुकड़े करके मिक्सर में चला लिया था अच्छा। फिर उसका एक मिक्सर में से निकाल कर मैंने उसका स्मूथ सा ऐसा मैश करते हुए ऐसा पूरी तरह से मिला लिया, उसको एकदम स्मूथ सा पूरा मैश कर लिया है। और उसके किए हैं मैंने 2 भाग। एक भाग को मैंने साइड में रख दिया है, दूसरे भाग में मैंने मिलाई है 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर। और फिर उसको मिलाते हुए मैंने फिर से मैश किया है पनीर को। जो एक भाग था उसी में शुगर पाउडर मिलाया है मैंने, और उसको मिलाते हुए मैंने अच्छी तरह से और मैश कर लिया है शुगर पाउडर मिलाते हुए। एक भाग रखा हुआ है, अभी 200 ग्राम पनीर का बना रही हूँ मैं मिठाई। फिर मैंने उसको जो शुगर वाला भाग था उसको मैंने कढ़ाई में डालते हुए फ्राई पैन में, और उसको अच्छी तरह से पका लिया। उसको चलाते हुए लगातार चलाते हुए मैंने उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पक गया, वो गाढ़ा हो गया। शुगर ने भी अच्छे से उसमें पानी छोड़ दिया और गाढ़ी हो गई। फिर मैंने उसमें मिलाया मिल्क मेड, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें मिलाया है मिल्क मेड, क्योंकि ये बन रही है पनीर की मिठाई तो उसमें मिल्क मेड मिलाने से और टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैंने उसमें मिलाया है 2 टेबल स्पून मिल्क मेड, और उसको फिर चलाते हुए मैंने अच्छी तरह से पका लिया। लगातार चलाते हुए मिल्क मेड डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से चलाते हुए, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है पकने के बाद। ये इस तरह से उसकी पक जाता है पूरी तरह से। फिर ये इस तरह से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है पकने के बाद। तो इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पका लिया उसको मिल्क मेड डालकर। फिर जो एक भाग जो रखा हुआ था पनीर का मैश करा हुआ, फिर उसको मिलाते हुए मिल्क मेड वाला जो बैटर था उसको मैंने पनीर वाले जो फीका वाला पनीर था उसको भी मिला लिया मिल्क मेड वाले बैटर में। और उसमें इलायची पाउडर डालते हुए मैंने फिर से उसे एक स्मूथ सा चलाते हुए मैश कर लिया पूरी तरह से। उसको फिर से कढ़ाई में मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया, और ये इस तरह से उसका इस तरह से गोला बनकर तैयार हो गया। और फिर मैंने बनाई यहाँ पर उसके, बहुत जल्दी बन जाती है ये, 10-15 मिनट में बन जाती है ये मिठाई, और बहुत ही टेस्टी बनती है। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें सामान, बस 2-3 चीज़ों से बनी हुई है ये मिठाई, और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको स्क्वायर में शेप देते हुए इस तरह से गोल भी बना सकते हैं पेड़े के जैसे। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे स्क्वायर में शेप देते हुए, ये मैंने मिल्क पाउडर में ऐसे उसको मिठाई को उसमें लपेटते हुए मैंने ये पेड़े से बना लिए हैं उसके सारे। और ये रेडी हो गई है हमारी पनीर की मिठाई। बस 3-4 चीज़ों से ही बनी हुई है। इसमें लगा है शुगर और मिल्क मेड और मिल्क पाउडर, और उसमें फिर मैंने कोकोनट पाउडर में भी उसे दोनों तरफ से ऐसे लगा दिया था। तो वो भी नारियल बूरे में कोकोनट पाउडर होता है जो, उसमें भी मैंने ऐसे लपेट दिया था इस पेड़े को। तो वो वाली भी अच्छी लग रही थी। और मैंने मिल्क मेड पाउडर में भी इसे लपेटते हुए इस तरह से एक बर्फ़ी के जैसी ये मिठाई तैयार हो गई है। ये देखिए, फिर मैंने इसे पिस्ते से कुछ इस तरह से सजा दिया है। तो ये रेडी हो गई है हमारी पनीर की मिठाई। तैयार हो गई मिठाई।
चलो खा के बताओ टेस्ट करके कैसे क्या बनाया बना दिया? मिठाई। क्या बनाया क्या ये तो बता दो। ये पनीर की मिठाई, चलो टेस्ट करके हाँ। बताओ। मैंने पनीर ट्रायल किया है तो आप लोगों पे ट्राई करती हूँ पहले कि कैसी बनी। पनीर की मिठाई पनीर की मिठाई होती है ना ले जाए महाराष्ट्र। निशु, तुमको भी चाहिए मीठा? ये लो। कैसी लगी? टेस्टी लगी। वो मिल्क से और टेस्ट बढ़ जाता उसका। टेस्टी लग रही है। अच्छी ना? ये तो एकदम हलवाई जैसे पेड़ा अच्छी बनी है, सॉफ्ट एकदम। तो मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने रेट चलिए है ना, आपको अच्छा। चिंता नहीं है। रेड चिली स्वीट डिश। रेड चिली स्वीट डिश मॉम की बोलो कि खाना खाओ। कैचिंग पावर है। तो आप गिरने नहीं देंगे निशु? मीठा है कैसे गिरने देगी? और मुझे बनाने थे बेल्ट, तो बेल्ट के लिए मैंने लिया है ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था पहले से। फिर इसके लिए मैं लाई बकरम और मैंने उसको रखते हुए ये 6 सेंटीमीटर का पूरा कपड़ा लिया था मैंने अपने कमर के नाप का। मतलब चौड़ाई 6 सेंटीमीटर थी और लंबाई अपने कमर के अकॉर्डिंग रखी मैंने। और फिर इसमें मैंने ये बकरम, चिपकाने वाला बकरम होता है ये, जो प्रेस से पेस्ट हो जाता है, मतलब उसमें चिपक जाता है प्रेस करो तो कपड़े में। तो मैंने इसको कपड़े में रखते हुए ऐसे प्रेस कर लिया। इसको बीचों बीच रखा मैंने बकरम को और मैंने प्रेस कर लिया तो ये कपड़े में अच्छी तरह से पेस्ट हो गया, चिपक गया। फिर मैंने उल्टी साइड से ही फिर उसको सिलाई लगा ली, पूरी किनारी पे जोड़ते हुए उसको उल्टी साइड से किनारी पे मैंने सिलाई लगा ली। और फिर मैंने उसे किनारी पे सिलते हुए मैंने फिर उसे गोल सा एक तैयार हो जाता है वो पूरी तरह से गोल। सिलने के बाद ये गोल पाइप जैसा पूरा एक पूरी पट्टी तैयार हो गई। फिर मैंने उसे सीधा किया और फिर उसे ऐसे निकालते हुए मैंने पूरी तरह से उसको पट्टी को फिर सीधा किया मैंने। और सीधा करने के बाद फिर मैंने उसमें प्रेस से उसको फिर से फिनिशिंग के लिए फिर से प्रेस करते हुए मैंने उसे प्रेस किए मैंने फिर उसको। और ये जो सिलाई थी उसको बीचों बीच लिया मैंने, पट्टी के बीचों बीच, ताकि एक बेल्ट का अच्छे से फिनिशिंग आ जाए उसमें। और जो सिलाई लगी हुई थी उसे बीच में करते हुए मैंने फिर से उसे प्रेस कर दिया बेल्ट को ऊपर साइड से, और दोनों साइड से मैंने उस पर फिर प्रेस और कर दी मैंने उस पर। तो वो अच्छी तरह से एक पट्टी से तैयार हो गई, पूरी तरह से बेल्ट की पट्टी मेरी तैयार हो गई थी। प्रेस करते हुए मैंने ये प्रेस कर दी हूँ मैंने, तो ये पूरी तरह से ये पट्टी एक तैयार हो गई मेरे बेल्ट की। फिर मैंने उसे साइड में ये मुझे पाइपिंग लगानी थी, तो ये मैंने रिबिन लाई थी रेड वाली, तो मुझे रेड लगाना था इसके दोनों साइड पाइपिंग के लिए। तो मैंने ये लाल वाली वैसे तो कपड़ा लगाते तो वो रिबिन रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो लगाते हुए मैंने दोनों साइड पट्टी में सिल ली। फिर उसके बाद मुझे करना था उसमें वर्क, तो उसके लिए मैंने कांच स्टिच होते हैं उसकी, ये जो कांच के जो कांच फिट करते हैं उसको स्टिच करने के लिए मैंने ये बनाया रेड वाले कलर के जो कांच होता है ना, जिस कांच करते हैं अपन जैसे, वो वाला स्टिच से मैंने ये, मुझे इतने साइज़ का बनाना था तो मैंने ये वाले पाइप में उसको ऐसे 6 बार फोल्ड करते हुए धागे को, और फिर उसमें मैंने की कांच वाली स्टिच, ये बीच में से धागा लेते हुए जो कांच बनते हैं ना, कांच होता है उस टाइप से मैंने ये पूरी तरह से स्टिच करके एक गोला सा सर्कल तैयार हो गया मेरा, क्योंकि इसके बीच में मुझे लगाना है कांच को फिट करना है। तो मैंने इस तरह से सारे सर्कल तैयार कर लिए।
फिर ये मेरी पट्टी बनकर रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको क्योंकि बीच में से मार्क करते हुए मैंने दोनों साइड इक्वल में मैंने निशान लगा दिए ताकि यहाँ तक कि मुझे इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने एक सेंटर वाला भाग में निशान लगाते हुए दोनों साइड मैंने इक्वल में दोनों साइड मैंने फिर निशान लगा दिए ताकि यहाँ तक कि मुझे डिज़ाइन बनानी थी। इतने ही भाग में मुझे डिज़ाइन बनानी थी, इतना प्लेन छोड़ना था। और ये मेरा बेल्ट का काम अधूरा रह गया है, अब होगा कल। ये मैंने सिल लिया है, ये बॉर्डर लगी, ये हुक लग गए हैं, ये टिच बटन लग गई है। अब मैं इसमें लगाऊंगी ये फिर मैंने ये पाइप लाए थे, मुझे डिज़ाइन बनानी थी इसके बेल्ट के लिए। तो ये कांच वाले पाइप थे, ये पाइप कांच के। तो फिर मैंने इसमें धागे में पिरोते हुए इसकी ऐसे स्क्वायर में, ट्रायंगल टाइप, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, इस टाइप से मैंने इसकी डिज़ाइन तैयार की क्योंकि मुझे यही अच्छी लग रही थी इस टाइप के डिज़ाइन। तो मैंने इसको पाइप को धागे में पिरोते हुए इसकी ऐसे डिज़ाइन बना ली, पूरी रेक्टेंगल स्क्वायर जैसी। और फिर मैंने इसे इस धागे से पूरी तरह से फिट कर दिया। और ये कांच के पाइप थे तो मुझे स्टिच करने में इतनी परेशानी हुई क्योंकि कांच के पाइप थे तो वो धागा भी बहुत काट रहे थे। तो मुझे 2-3 बार इसे स्टिच करना पड़ा धागे से क्योंकि ये फिट नहीं हो रहे थे पूरी तरह से, क्योंकि इसकी डिज़ाइन फिर ऐसी कुछ शेप में नहीं आ रही थी। तो मुझे इसको शेप में लाने के लिए 2-3 बार मैंने इसे धागे से स्टिच किया, फिनिशिंग लाने के लिए उसकी पाइप की। फिर इस तरह से मैंने ये पूरी तरह से इसको पाइप वाले डिज़ाइन बनाते हुए मैंने पूरी तरह से इसको स्टिच कर लिया, पीछे से भी गठान लगाते हुए। और ये बना रही हूँ, बन गया है मेरा पूरी तरह से। कांच वाला जो पाइप वाला काम था वो पूरा हो गया। फिर मैंने ये फैब्रिक वाला ग्लू होता है जो, उसको लगाते हुए मैंने ये कांच लाए थे, रियल मिरर होते हैं ये, रियल मिरर लाई थी मैं। तो ये वाले कांच मैंने इसमें फिट कर दिए, मतलब उससे चिपका दिए इस ग्लू से। ये फैब्रिक वाला ग्लू होता है, उससे मैंने ये कांच पूरे बेल्ट पर इस तरह से चिपका दिए मैंने सारे। ये रियल वाले मिरर थे ये, तो ये मैंने लगा दिए। फिर इसके बाद मैंने जो सारे ये गोले बनाकर रखे हुए थे कांच वाले, तो मैंने उसे फिर सुई धागे की सहायता से इसे पूरी तरह से स्टिच कर दिया कांच को मैंने। फिर वो कांच मैंने पहले ही चिपका दिए थे, फिर ये सारे गोले मैंने उसमें लगाते हुए और उसे अच्छी तरह से फिट कर दिया। तो इस तरह से मेरा ये बेल्ट बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने इस तरह से कांच को पूरी तरह से फिट करते हुए अच्छी तरह से वो वाले गोले सारे पूरे मिरर में लगा दिए मैंने। और ये बनकर रेडी हो गया। और ये मैंने पाइप भी नीचे लगाए थे, उसकी मैं वीडियो नहीं ले पाई। ये जो मैंने नीचे की लड़ जो थी वो वाली लगाई मैंने, उसको भी थोड़ा सा लुक अच्छा लगे उसका। हेलो एवरीवन, और आज पहनी है मैंने ये साड़ी क्योंकि मुझे कुछ दिखाना था आप सभी को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, तो मैंने आप सभी से कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम साड़ी का बेल्ट बनाऊंगी तो आप सभी को बताऊंगी। तो फाइनली आज मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है, तो देखते हैं कैसा बना है बेल्ट। तो ये है बेल्ट, ये तैयार होके इस टाइप से ये पूरी तरह से तैयार हो गया है मेरा बेल्ट। ये मैंने हाथों से बनाया है, ये देखिए इस तरह से। और इसमें मैंने हुक लगाए हैं फिटिंग के लिए, ये वाले हुक लगाए हैं। और ये मैंने
कांच के पाइप लाए थे, कांच वाले, ये लगाए हैं मैंने और इसको धागे से फिट किया है मैंने। और ये हैं रियल मिरर, और इसमें मैंने कांच स्टिच होते हैं ना, उससे मैंने ये वाले बनाए हैं। तो ये मैंने मिरर चिपकाए हैं इसमें। तो ये फाइनली बनकर इस तरह से तैयार हुआ है ये। चलिए अब मैं वेयर करके बताती हूँ साड़ी में, क्योंकि मैंने इसी कारण साड़ी पहनी हुई है। तो अब देखते हैं साड़ी में इसका कैसा लुक लगता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। ये वेयर करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये। आप सभी कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा बना। यदि आप लोगों के काम की चीज़ ना हो तब भी बहुत से लोगों के काम की चीज़ नहीं है कि साड़ी का बेल्ट का उन्हें क्या मतलब। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ 10 में से मार्क दीजिए ताकि आपको कमेंट करने में आसानी हो। ये मैंने मेरे हाथों से बनाया है। ये कुछ फाइनल लुक इस तरह से दिख रहा है इसका। कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। बैठने के बाद भी ये कंफर्टेबल है इस तरह से। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। ये है ब्लाउज़। आप कहेंगे ब्लाउज़ है, रेडीमेड ब्लाउज़ है, लेकिन मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये मेरा अम्ब्रेला सूट था। तो उसका ये ऊपर का पार्ट्स था, ये वाला, ये इतना जो है ये वाला, ये ऊपर का था। ऊपर का ये वर्क वाला इतना पार्ट्स था और नीचे प्लेन मेरा अम्ब्रेला सूट था। तो मैंने कुछ दिन पहना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। ये अलग अलग कलर में था। ये ऊपर वाला ये इस टाइप का वर्क था और नीचे प्लेन था। तो थोड़े दिन बाद मुझे अच्छा नहीं लगा वो, तो फिर मैंने इसको अलग कर दिया, ये वाले भाग को अलग कर दिया मैंने। फिर मैंने सोचा इसका ये ब्लाउज जैसा तो दिख ही रहा है, वैसे भी रेडीमेड ब्लाउज इसी तरह से बहुत चल रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा इसका ब्लाउज बनाऊंगी। तो बहुत दिनों से रखा हुआ था ये। तो फिर मैंने एक दिन फिर उसके नीचे ये पार्ट तो ऊपर का था ही, ये पहले से ये वाला। फिर मैंने नीचे प्लेन ब्लाउज पीस रेड कलर का रखा हुआ था मेरे पास। तो फिर मैंने उसमें ये जोड़ दिया नीचे साइड, यहाँ पर और पीछे दिया। ये वाला भाग पहले से था, ये वाला मैंने बाद में ये ज्वाइंट किया, लाल वाला ब्लाउज पीस। फिर मैंने सोचा ऊपर वर्क है और नीचे ये प्लेन ब्लाउज पीस लग रहा है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी कुछ वर्क किया जाए। तो फिर मैंने ये मेरे हाथों से फिर मैंने ये बनाया है। ये मैंने इसमें ये लगाए हैं। ये रियल मिरर नहीं है, ये पन्नी जो होती है मोटी वाली चमकीली, वो वाली लगाई है मैंने काट के इसमें। और ये जो कांच वाले होते हैं ना, कांच स्टिच, जिससे कांच करते हैं अपन, कांच बटन होती थी पहले, तो जो कांच वाला जो स्टिच होती है वो वाले स्टिच से मैंने ये सारे ग्रीन वाले ये गोले बना लिए थे। फिर मैंने बाद में इसमें फिट कर दिए। पहले मैंने चेक्स बना लिए पूरे, फिर उसमें ये फिट कर दिया मैंने। और यहाँ पर भी मैंने ये चैन स्टिच बनाई। पहले चैन स्टिच का पूरा ये चेक्स बना लिया था मैंने पूरा भर के। और फिर ये वाले मिरर मैंने ये कांच मैंने अपने हाथों से लगाया। तो ये हो गया ना एक रेडीमेड ब्लाउज तैयार मेरा। फिर इसके आगे भी और पीछे भी पूरा
पैक है, तो फिर मैंने इसको साइड में जीप लगाई मैंने, क्योंकि इसकी फिटिंग के लिए फिर मुझे सामने मैंने काटते ना हुए साइड में मैंने यहाँ पर ब्लाउज वाली जीप आती है, जो ये वाली जीप लगाई। फिर मैंने चैन, ये साइड में चैन होती है ना, आजकल बहुत लगाते भी हैं फिटिंग के लिए, अच्छी लगती है साइड में, तो फिर मैंने ये चैन साइड में लगाई। तो ये मेरा एक ब्लाउज तैयार हो गया। ये मैंने बहुत पहले बनाया था, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, इसके पहले का बना हुआ है ये मेरा। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया है ब्लाउज का। बहुत से बहुत सामान लगा होगा इसमें। मैंने धागे लाए और वो फ्रेम लाई थी मैंने, क्योंकि फ्रेम तो थी नहीं, पहले तो बहुत घरों घर बनता था ये चीज़ें सारी, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें हर लेडी से घरों घर पहले बहुत करती थी, लेकिन अब तो कुछ चलन में नहीं है, तो दुकानों पे मिल भी नहीं रहा था। फिर एक दुकान पे मुझे छोटा वाला उसका फ्रेम मिला, तो मैं छोटा वाला ही ले आई, क्योंकि मुझे छोटा ही चाहिए था। तो फिर मैं वो फ्रेम लेकर आई और धागे लेकर आई और मैंने ये पूरा अपने हाथों से बनाया। तो ये मेरा एक रेडीमेड ब्लाउज बन के तैयार हो गया है इस तरह से। और साइड में मैंने चेन लगाया है फिटिंग वाली। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लाउज कैसा लगा आपको, और ये विशेषकर बेल्ट, और बेल्ट को आप 10 में से कितना मार्क देना चाहोगे आप ज़रूर बताइए मुझे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।